नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आज हम कुछ बात करेंगे और हम बात करेंगे कि अंतिम 5 महीनों में हम क्या कर सकते हैं। 5 महीनों को हम 2 भाग में बांट लेंगे, 3 और 2 में। 3 महीने हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में और 2 महीने हम करेंगे रिवीजन। कुछ बच्चे हैं जो अभी अभी रीट दे के आए हैं और कुछ ओल्ड हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रीट वाले बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी तक, इनके लिए सब कुछ नया है। जबकि ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने सिलेबस को लगभग 70 से 75% तक कवर कर लिया है। रीट के स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट में अभी कोई खास फ़र्क है नहीं है, क्योंकि अभी 5 महीने एग्ज़ाम को बाकी हैं। तो जितने भी रीट के स्टूडेंट हैं, अगर वो पुरानी किताबों से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम कराती है RSSB और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम करवाती है RPSC। इन दोनों का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों ही डिफरेंट है। तो इसलिए आपको सेकंड ग्रेड के लिए अलग से एक सेपरेट बुक लेके आनी पड़ेगी, चाहे वो आप नाथ की ले आओ या किसी और की ले आओ, जो भी आपको ठीक लगता है। नाथ हो गया, GGD हो गया, या शाब्दी पब्लिकेशन वालों की हो गई, या एक्स्ट्रा और भी कोई होंगे। तो आप एक सेपरेट बुक ले आओ फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। और उन बुकों के हिसाब से आप इस एक बुक को लगभग 5 बार पढ़ दीजिए, रगड़ दीजिए एक बुक को। कुछ नहीं है 5 बार, इन किताबों में कुछ नहीं है। देखो, किताब को हम बांट लेते हैं 3 भागों में। पहला हम रखते हैं राजस्थान जीके का, सेकंड हम रखते हैं इंडिया और वर्ल्ड का, थर्ड हम रखते हैं साइकोलॉजी का। ये और ये आपने पढ़ रखा है, आपको पढ़ना है सिर्फ एक पार्ट। ये आपने रीट में बहुत पढ़ रखा है इन दोनों के बारे में। तो साइकोलॉजी और राजस्थान जीके तो इक्विवेलेंट ही है। आप ये मानो कि अगर अगर रीट में अगर हमने 70 पढ़ा है तो यहाँ हमको 75 पढ़ना है। हमें सिर्फ 5% और एफर्ट लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसके अलावा जो हमें 100% एफर्ट लगाना है वो लगाना है हमें इस पे। हम 100% की तैयारी ना करके हम तैयारी अगर 80% को 100% मान के करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। आगे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। सबसे पहले तो हमें सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। जो भी है, जैसा भी है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट के बाद हम सिलेबस को 3 भागों में बांट लेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, एवरेज पॉइंट में और वीक पॉइंट में। ये हमारे याद के अनुसार है कि जो हमें सबसे ज़्यादा याद है उसको हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लिखेंगे, जो हमें ठीक ठीक याद है उसे हम एवरेज में लिखेंगे, और वीक में, जैसे मेरी तो जैसे पॉलिटी बिल्कुल वीक है तो मैं उसको वीक पॉइंट में ही रखता हूँ। उसके बाद हमें रोज़ 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, घर में फंक्शन है नहीं है। अगले 5 महीने हमें 8 से 10 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है। और लिमिटेड बुक का एडिशन रखना है अपने पास। जो भी किताब लो, एक बार में एक किताब सजेस्ट कर लो, एक किताब चुन लो। उस किताब को अगले 5 महीनों में पढ़ना है 5 से 7 बार। और उसी किताब का अंत में जो 2 महीने मिलेंगे, अंत में 2 महीनों में हमें उसका रिवीजन करना है बार बार। थर्ड पॉइंट है कि हमें टेस्ट लगाने हैं साथ साथ। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। पहले हम जब तक शुरू के 3 महीने हम पढ़ाई करेंगे तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद जब टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए, हमारा रिवीजन का सेशन, हमारा रिवीजन का जो 3+2 का आंकड़ा है उसमें दूसरा शुरू हो जाए तो हम मेजर टेस्ट लगाएंगे। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट है PYQ और शॉर्ट नोट्स। एक टॉपिक को हम एक पेज पे कंप्लीट कवर कर लेंगे, चाहे वो कैसा भी टॉपिक है, चाहे वो संत संप्रदाय है, चाहे वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, स्थिति और विस्तार है, चाहे वो जलवायु है, चाहे वो अपना क्या बोलते हैं वन रिपोर्ट है। जो भी हम एक पेज पे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज पे उस टॉपिक को कवर करने का विचार करेंगे, मोटा मोटा जो हमारे को ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसे। PYQ के साथ हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। लास्ट के जो 2 मंथ आएगा उसमें हमें करना है ओनली रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको एग्ज़ाम में पास
या जॉब दिला सकता है। अगर आपने 3 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है और लास्ट के 2 महीने अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो ये 100 पढ़ा हुआ भी आपका 0 रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा भी कोई सी जानकारी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको किस बारे में, किस चीज़ की वीडियो चाहिए। मैं भी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।